Good morning, student. Myself, Sonal Dubey. I am your social science teacher. Welcome to the online teaching and learning platform of the New Era Public School. So, my dear student, you all have to bring this Millennium Social Studies book for class 5th, and I will provide you the PDF of your syllabus of social studies. So students, let's start our chapter number first, that is the globe and the imaginary lines. So students, now we are going to discuss about the first paragraph of this chapter, that is the shape of the earth. For a long time, people believed that the earth was flat in shape. They feared that if they travel really far in one direction, they would fall over its edges. Now we know that the earth is not flat. Okay students, so आपको अगर पता हो तो पुराने समय के जो लोग थे, पुराने टाइम पे लोगों को लगता था कि अर्थ का जो शेप है वो फ्लैट है. ओके सो अगर वो एक ही डायरेक्शन में बहुत आगे तक जाते जाएंगे तो वो किसी एक कॉर्नर पे जाकर गिर जाएंगे. बट अब हमें पता है कि अर्थ का जो शेप है वो फ्लैट नहीं है. Pictures taken from the space shows the earth shape is like a sphere. Because of its spherical shape, we cannot see the entire earth even from space. Picture taken from space shows only half of the earth at a time. So students, इसमें इस पैराग्राफ के हाफ पोर्शन में हमें ये बताया है कि अर्थ का जो शेप है वो फ्लैट नहीं है. ये हमें पता चला जब अर्थ की पिक्चर ली गई स्पेस से. जब हमारे अर्थ की पिक्चर ली गई स्पेस से तो उसका सिर्फ हाफ पार्ट, जो कि अपर पार्ट था, जो आधा पार्ट था वो दिख रहा था और आधा नहीं दिख रहा था बिकॉज ऑफ इट्स स्फेरिकल शेप. ओके, now its second paragraph is continents and ocean. If you take a closer look to a picture of the earth, you will observe large land masses surrounded by water. अगर आप अर्थ की पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो आप लोग ये पाएंगे कि यहाँ पर जो ग्रीन जो लैंड है वो किससे कवर है बेटा? वाटर से. ओके सो ये जो लैंड मासेस है इसको हम क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट्स. हमारे प्लैनेट पे 7 कॉन्टिनेंट्स है. देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन अवर प्लैनेट. दे आर एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया. ओके 7 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया. Asia is the largest continent while Australia is the smallest continent. जो एशिया है बेटा इन सातों कॉन्टिनेंट्स में, जो एशिया है बेटा वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. एंड ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है. ना each continent is divided into countries. Our country, India, is the 7th largest country in the world. It is located in Asia. जैसा कि हमने पिछले पैराग्राफ में पढ़ा था स्टूडेंट्स कि हमारे पूरे प्लैनेट में 7 कॉन्टिनेंट्स है और हर कॉन्टिनेंट को डिफरेंट कंट्रीज़ में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से इंडिया जो है एशिया में आता है. कौन से कॉन्टिनेंट में हमारा इंडिया? एशिया में. और आपको पता है कि इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है इस पूरे विश्व की. हमारे पूरे वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है हमारी इंडिया. The large water bodies surrounded by the continent are called ocean. ओके बेटा, जो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज होती हैं बेटा, जो कि हमारे कॉन्टिनेंट के आसपास एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका एक्सेट्रा के आसपास, जो 7 कॉन्टिनेंट्स के आसपास की वाटर बॉडीज़ हैं वो क्या कहलाती हैं बेटा? ओशियन. There are 5 मेजर ओशियंस इन द वर्ल्ड. और हमारे इस वर्ल्ड में, पूरे विश्व में 5 मेजर ओशियंस माने जाते हैं, जो कि है पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, Southern Ocean and Arctic Ocean. The Pacific Ocean is the largest and the deepest ocean, while the Arctic is the smallest ocean.
ओके स्टूडेंट्स, सो हियर दे आर सेइंग जो हमारे 5 मेजर ओशियन है जिनका नाम है पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन, जिसमें से जो पैसिफिक ओशियन है बेटा वो सबसे बड़ा और सबसे गहरा ओशियन है। उसी की जगह अगर हम देखें आर्कटिक ओशियन को तो आर्कटिक ओशियन जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट ओशियन है। Besides ocean, the earth has many smaller water bodies such as seas, gulfs, rivers, bays, etc. The earth also has a variety of landforms such as mountains, plains and plateaus. बेटा इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जो हमारे पिछले पैराग्राफ्स में हमने पढ़ा कॉन्टिनेंट्स के बारे में, ओशियंस के बारे में, लेकिन हमारे अर्थ में इनके अलावा भी कुछ लैंडफॉर्म्स वगैरह और वाटर बॉडीज़ हैं जो कि सीज है, गल्फ्स है, रिवर्स हैं, बेज है और भी बहुत सारी वाटर बॉडीज़ हमारे अर्थ में हैं। उसी के साथ साथ बहुत सारे माउंटेन्स भी हैं, प्लेन्स भी हैं, प्लेट्यूज भी हैं। ओके, सो इस वाले पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस के बिसाइड्स भी हमारे अर्थ में कई लैंडफॉर्म्स भी हैं और वाटर बॉडीज़ भी हैं। In order to see the distribution of continents and oceans on the earth, we take help of a globe and map. We will study about maps in the next chapter. Okay बेटा, अगर हमें इसके साथ और डीपली देखना है कि continents and oceans हमारे अर्थ में कौन से हैं, कहाँ पर हैं, तो उसके लिए हमें किसकी हेल्प लेना पड़ेगी? ग्लोब की और मैप की, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है मैप्स। ओके